नमन है उस सत्य को जो कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता। नमन है उस वचन को जिसे निभाने के लिए मनुष्य अपना सुख भी त्याग देता है। और नमन है उस धैर्य को जो संकट के समय भी मर्यादा बनाए रखता है। आज की कथा एक ऐसे निर्णय की है जो इतिहास बन जाएगा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहाँ कथा है रामायण की। यह कथा प्राचीन परंपरा के प्रमाणित ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। पिछले एपिसोड में हमने देखा मंथरा का प्रभाव, केकई के मन में संदेह और दो वरदानों की याद। अब केकई एक ऐसा कदम उठाने वाली है जो अयोध्या का भविष्य बदल देगा। मंथरा के सुझाव पर केकई कोप भवन में चली जाती है। वे अपने आभूषण त्याग देती है, साधारण वस्त्र धारण करती है और मौन होकर बैठ जाती है। यह दृश्य उनके भीतर के संघर्ष को दिखाता है। राजा दशरथ आनंदित हैं। वे केकई को राज्याभिषेक का समाचार देने आते हैं, लेकिन कोप भवन में पहुंचकर वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे पूछते हैं, तुम इस अवस्था में क्यों हो? दशरथ चिंतित और व्याकुल हो उठते हैं। केकई दशरथ को याद दिलाती है, एक युद्ध के समय उन्होंने राजा का प्राण बचाया था। उस समय दशरथ ने उन्हें दो वरदान देने का वचन दिया था। दशरथ कहते हैं, तुम जो चाहो मांग सकती हो। उन्हें अभी तक स्थिति की गंभीरता का अनुमान नहीं है। केकई कहती है, पहला वरदान यह है कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दशरथ स्तब्ध हो जाते हैं, लेकिन वे अभी भी सोचते हैं कि स्थिति संभल सकती है। फिर केकई दूसरा वरदान मांगती है, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनते ही दशरथ टूट जाते हैं। उनके लिए यह केवल राजनीतिक निर्णय नहीं, पिता के हृदय का आघात है। दशरथ बार बार केकई से कहते हैं, राम ने तुम्हारा क्या अपराध किया? वे विनती करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं और अत्यंत दुखी हो जाते हैं, लेकिन केकई अपने निर्णय पर अडिग रहती है। अब दशरथ के सामने सबसे बड़ा संकट है, एक ओर पिता का प्रेम, दूसरी ओर दिया हुआ वचन। यही रामायण की गहराई है। धर्म का पालन कभी कभी अत्यंत पीड़ादायक होता है। आज की कथा रामायण के अयोध्या कांड के उन सर्गों पर आधारित है, जहाँ केकई का कोप भवन जाना, दशरथ को वरदान याद दिलाना, भरत के लिए राज्य और राम के वनवास की मांग विस्तार से वर्णित है। यह घटना रामायण का सबसे निर्णायक मोड़ है। आज की कथा हमें यह सिखाती है, निर्णय लेते समय मन का संतुलन आवश्यक है। वचन केवल शब्द नहीं, जिम्मेदारी है, और गलत प्रभाव बड़े संकट ला सकता है। दशरथ की स्थिति हमें यह सिखाती है, कभी कभी सही मार्ग पर चलना सबसे अधिक पीड़ादायक होता है। आज की कथा रामायण के संबंधित कांड और सर की परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।